अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट वहीद इलियास मुगल और आप मुझे देख रहे हैं FM 4 के टीवी के प्रोग्राम शान पाकिस्तान में। और अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आपको पता ही है कि हमारे शान पाकिस्तान प्रोग्राम में मुस्लिम हवालों से जो सुपरस्टार है पाकिस्तान के, हम उनको मदऊ करते हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुजरांवाला का और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, जिनके हम स्टूडेंट भी हैं और हमारे वो सर हैं, टीचर हैं और जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। और उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद अनवर साहब, जो कि सदर हैं बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन गुजरांवाला के। जी जावेद साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक ठाक भाई साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू जी। सबसे पहले तो आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया FM न्यूज़ चैनल में मुझे यहाँ पर मदऊ करने का। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल करना चाहता हूँ कि जो व्यूवर्स के लिए समझने में और उनकी जो थोड़ी सी मोटिवेशन हो जाए। आप सबसे पहले ये बताएं कि जब आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, आज की बॉडी बिल्डिंग में और उस वक्त की बॉडी बिल्डिंग में कितना फ़र्क है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बॉडी बिल्डिंग एक बड़ी ही टेक्निकली और बड़ी पॉइंटेड और एजुकेशनल बेस हो गई हुई है। उस वक्त का एक निज़ाम ज़रूर था, फिज़िकली तौर पर लोग जो ना काम करते थे, उसके अलावा उनको जो ना न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का उतना नहीं पता था। लेकिन चले, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होने के साथ साथ मतलब कोशिश करता रहा हूँ कि इसको न्यूट्रिशनल बेसिस ख़ास तौर पर इसकी साइंटिफिकली बेस जो कि न्यूट्रिशंस के वास्ते कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब का या बैलेंस डाइट का ख्याल रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी बिल्डिंग की है मैंने, तब भी उस दौर में भी। लेकिन ओवरऑल ये फिज़िकली जो ना ज़्यादा उस्तादों पर मुनसर होती थी, लेकिन आज का दौर बड़ा चेंज हो चुका हुआ है। जी व्यूअर्स, आप देखेंगे हमने जावेद साहब को मदऊ किया है और माशाल्लाह मैं आपको एक और तारुफ करवाता हूँ कि जावेद साहब की बॉडी बिल्डिंग से तो वाबस्तगी बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि 30 साल तो हो गए हैं इनकी बॉडी बिल्डिंग से वाबस्तगी से, और इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपके लिए सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और मैं आपको एक तारुफ और करवाता चलूँ कि सर जावेद साहब हैं, ये एक बहुत बड़ा नाम है शोबा तालीम का। इनको टीचिंग करते हुए मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 25 साल तो टीचिंग करते हुए सर हो गए। 25-26 साल। जी, 25 से 26 साल का सर इनको टीचिंग करते हुए हो गया। और दूसरी बात यह है कि इनका माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो शोबा तालीम से वाबस्ता हैं और बहुत बड़े ऑफिसर लग चुके हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत बड़े चैम्पियन बन चुके हैं बॉडी बिल्डिंग में, और जिन्होंने मुल्क में और गैर मुल्कों में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और नाम कमाया। जावेद साहब, आप अब नाज़रीन को ये बताएँ कि जब बॉडी बिल्डिंग स्टीरॉयड के बगैर करते हैं और जब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ डाइट से, स्टीरॉयड वाला बंदा जो है वो ज़्यादा सर्वाइव करता है या दूसरा जो बंदा है जो नेचुरल सोर्स ऑफ डाइट से करता है? थोड़ा सा आप व्यूअर्स को ये बताएं। इस वक्त बदकिस्मती से लोग स्टीरॉयड की तरफ बड़ा ज़्यादा माइल हो चुके हुए हैं। इसका एक मतलब स्टेज के हवाले से यही सोचा या देखा जाता है कि जी जिसने स्टीरॉयड की नहीं मतलब लेकर आनी तो वो स्टेज को विन नहीं कर सकता। लेकिन ये एक सिर्फ दौड़ लगी हुई है थोड़े वक्त में ज़्यादा अच्छा हासिल करने की। नेचुरल बेसिस पर बना हुआ बॉडी बिल्डर जो है वो आज भी बॉडी बिल्डर है। उसकी एक फिगर से लेकर उसका स्ट्रक्चर सारी चीज़ें बताती हैं कि वाकई ये नेचुरल बेस है। स्टीरॉयड्स को अत्तल इम्कान तक जो है वो कम से कम बल्कि ख़त्म करने की तरफ मैं मतलब इस बात को कहूँगा और इसको डिस्क्रेडिट करना चाहिए। स्टीरॉयड की दुनिया में मतलब इसने बहुत सारे नुकसान पहुँचाए हैं। स्टीरॉयड की जितनी भी जंगीज़ हुई हैं स्टेजेस के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, इसने आज तक बड़े बड़े लॉसेस पहुँचाए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि व्यूअर्स को अपनी फूड सप्लीमेंट्स के हवाले से तो आप टच कर सकते हैं नेचुरल बेस पर जाते हुए, लेकिन आप कोशिश करें कि स्टीरॉयड से जो जितना बचा जाए, इसके हत्तल इम्कान नुकसान आता है। जी व्यूअर्स, हमने ये समझा कि जैसा जावेद साहब ने फरमाया कि स्टीरॉयड से हमेशा अवॉइड करना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सच है और इनसे जो हम सीखेंगे और ये प्रोग्राम बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे। जावेद साहब, गुजारिश ये है कि आजकल के नौजवान जितने भी हैं, मैंने देखा है, आपको पता मेरी भी शोबा बॉडी बिल्डिंग से वाबस्तगी है। आजकल नौजवान कहते हैं कि सर हम दिनों में बॉडी बिल्डिंग कर जाएं। आप इस हवाले से बताएं कि क्या दिनों में बॉडी बिल्डिंग जो है वो मुमकिन है? नो, ये सिर्फ जो ना कुछ हमारे कोचेज और गलत मतलब जो ना इंस्ट्रक्शंस के हवाले से ये रवायत चल पड़ी है। थोड़े दिनों में थड़े वक्त में रिजल्ट हासिल करने के लिए तगद होती है, लेकिन हमेशा जिसने वक़्त से करना है उसी के मसल मैच्योर होने हैं। उसकी असल डाइट वैल्यू पर डिपेंड करता है और मेन उसकी ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा अरसा उसको टाइम गुजरता जाएगा
उतने ही मसल और सारी मेच्योरिटी जो है ना वो आती जाएगी। जी व्यूअर्स, आपने ये देखा कि जब ऐसा बता रहे हैं कि जितनी ज़्यादा आप लॉन्ग ड्यूरेशन आप एक्सरसाइज करेंगे, आपके मसल में मेच्योरिटी आएगी और आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस में आएगी, और फिर वो बॉडी आपको खूबसूरत लगेगी, आपको भी और देखने वालों को भी, और वो आप देर बाद जो है वो असर जो वो हासिल कर सकेंगे। अच्छा जवेद साहब, आप ये बताएं कि जब आपने पहला कंपटीशन खेला आपकी कितनी उम्र थी? जी मैं तकरीबन उस वक्त फर्स्ट ईयर में था, कह सकता हूँ कि 19-20 के करीब जो है ना मतलब मेरी एज का जो है वैल्यूज़ होगी। तो पहला कंपटीशन जूनियर मिस्टर गुजरांवाला मैंने विन किया, उसके बाद जूनियर मिस्टर गुजरांवाला विन किया, फिर मिस्टर गवर्नमेंट कॉलेजिएट पहला, और फिर मिस्टर बोर्ड गुजरांवाला। जी। उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है मैंने 90 से लेकर 92-93 तक जो ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जूनियर मिस्टर गुजरांवाला डिवीजन, जूनियर मिस्टर पंजाब, जूनियर मिस्टर पाकिस्तान यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, इसके अलावा पाकिस्तान डे पर 3 टाइम विनर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट। व्यूअर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जवेद साहब की बॉडी बिल्डिंग जर्नी बहुत ज़्यादा है और माशाल्लाह इनके बॉडी बिल्डिंग में खिदमत भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे इन्होंने बताया, मेरा ख्याल है कि ये 20 से ज़्यादा 20 से ज़्यादा मुकाबले जो है वो ये खेल चुके हैं, जिनमें से मेरा ख्याल है कि 1-2 जो है इन्होंने लूज़ किए होंगे, बाकी सारे इन्होंने विन किए हैं। इनकी बहुत सारी खिदमत है। जवेद भाई, आप ये बताएं व्यूअर्स को कि आपने गुजरांवाला बॉडी बिल्डिंग में जब आप एज ए प्रेजिडेंट आप अनाउंस हुए, और आपकी क्या क्या खिदमत है और आपने क्या क्या किया गुजरांवाला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के लिए। आपको एक और बात बताता चलो, इसमें ऐड करता चलूँ कि अब जो है वो 3 से 4 फेडरेशन जो है वो गुजरांवाला डिवीज़न और पंजाब और पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं। लेकिन जो हमारी जो फेडरेशन है, जैसे जवेद साहब हमारे साथ ही काम मिलकर करते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट भी हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये उस इदारे के साथ काम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ एफिलिएटेड है। जवेद साहब, इस तरह ही बात है? जी ऐसे ही जी सर, शेख फरूक साहब हमारे स्पोर्ट्स में जो प्रेसिडेंट है इस वक्त, जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी उन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिया और हम लोगों के साथ ही टीम बनकर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुजरांवाला में हमारी बॉडी एसोसिएशन जो ना वो ही एक ऐसी एसोसिएशन है जो पूरे पाकिस्तान में जो ना लड़कों को पाकिस्तान लेवल तक भी लेके जाती है, और इसके अलावा इसको एशियन लेवल पर भी, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा जवेद साहब, अब आप व्यूअर्स को ये बताएं कि जब हमने हेल्दी डाइट लेनी होती है, जैसे कि कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मल्टीविटामिन हैं, उसके अलावा जैसे आजकल जंक फूड और ये फास्ट फूड चलते हैं, इनका कितना नुकसान होता है आम बॉडी में, ज़रा थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दें। हाँ नहीं, कोशिश करनी चाहिए जितने भी जंक फूड्स हैं ना इनसे बचना चाहिए हमें, ठीक है, चूँकि इनके ऑयल्स और उनकी सारी चीज़ों का जो ना किसी लिहाज से नहीं, घर में हेल्दी फूड के हवाले से इन चीज़ों की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो नए टेस्ट है घर में भी बनाए जा सकते हैं। ख़ास तौर पर बॉडी बिल्डिंग करते हुए हमें प्रोटीन्स के हवाले से अपने चिकन, मीट, मटन, फ़िश, इन चीज़ों को की तरफ जो है चलना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपनी राइस, जो नेचुरल वाइट राइस हैं, उनकी तरफ हमें बगौर जो है जायज़ा लेना चाहिए। इसके साथ साथ हमें वाइटामिन्स के हवाले से हम बड़े ज़्यादा पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क इस सेंस में है कि कम अज़ कम जो है दूसरे मुल्कों की निस्बत यहाँ पर फ्रूट से लेकर ये चीज़ें किसी हद तक जो है सस्ती को के बिजनेस और फाइनेंशियली मसाइल मुख्तलिफ तरह के पाकिस्तान में, लेकिन ओवरऑल अगर जब हम दूसरे कंट्रीज़ का मुआवजा करते हैं तो हमें ये वाइटामिन जो ख़ास तौर पर हमें फ्रूट से, इसी तरह मिनरल्स वगैरह वेजिटेबल से मिलते हैं, बड़ी ही चीप रेट पर हम जो है पाकिस्तान में हासिल कर सकते हैं। और हमें नेचुरल बेस पर जो है चलना चाहिए ताकि अपनी बैलेंस डाइट का ख्याल रखते हुए हम अपनी बॉडी को जो है मज़ीद आगे से आगे और बेहतर से बेहतर लेके जा सकें। व्यूअर्स, आप देखें कि जवेद साहब ने बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू की, और आप ये देखें, मैंने इनसे एक और सवाल कर रहा हूँ तो मुझे लगता है इन्हें हंसी आ जाएगी। गुजारिश ये है कि जब इन्होंने बॉडी बिल्डिंग की और आज बॉडी बिल्डिंग जो है वो बड़ी महंगी हो चुकी है, नेचुरल डाइट जो है, नेचुरल सोर्स ऑफ डाइट जो है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। जवेद साहब, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये ठीक है कि पाकिस्तान में फाइनेंशियली और मसाइल जो है वो बड़े ज़्यादा है जी, लेकिन मैंने इसको मौजूदा सेंस में करता हूँ कि आज भी अगर हम गौर करें तो 300 से 400 तक आज भी मैं रेट देख कर आ रहा हूँ, तो 360-70 के करीब जो है केजी चिकन मिल रहा है। तो बॉडी बिल्डिंग में देखें ना, चिकन की एक बड़ी अहमियत है वाइट मीट के हवाले से, प्रोटीन बेस्ट सोर्स है मैंने प्रोटीन का, तो उसके लिए अगर हम उसको लेके चलते हैं तो मेरा नहीं ख्याल ये इतनी ज़्यादा, बाकी पाकिस्तान के साथ मुआशी मसाइल होने की वजह से ये ज़रूर महंगा काम है व्यूअर्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ना अगर इसको नेचुरल बेस पर लेकर चलते हैं तो चिकन से लेकर इसी तरह में एग्स की ज़रूरत है, कुछ फ्रूट की ज़रूरत है, इसी तरह से हम मज़ीद आगे चले तो बड़ी हद तक जो है किसी हद तक मिल्क का इस्तेमाल जो है मुनासिब हद तक इसमें आता है। बहुत अच्छा जवेद साहब, आप ये बताएं कि क्योंकि हमने अपने बड़ों से सुना और ये जो पहलवानी होती थी और पहलवानी और बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आपको भी मुझसे बहुत ज़्यादा पता है। आप हमारे बड़े हमेशा ये कहते हैं कि यार दूध खाएं, दूध पिएं, दही खाएं और इस तरह की चीज़ें, गोश्त वगैरह खाएं,
बॉडी बिल्डिंग में तो मेरा ख्याल है जो फैट वाला या कोलेस्ट्रॉल वाला गोश्त है वो तो मेरा ख्याल बिल्कुल ममनू है। जैसे कि आपने फरमाया कि वाइट मीट और चिकन जो है और जैसे फ़िश है तो इसमें हमें प्रोटीन मिलती है बहुत ज़्यादा। तो आपकी बातों से मुझे ये जो पैगाम है जो मैं व्यूअर्स को देना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग में आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे उन्होंने फरमाया कि जो वाइट राइस और पोटैटो वगैरह और स्वीट पोटैटो वगैरह और उसके अलावा मल्टी विटामिन जिसमें आप फलों से लेते हैं आप। और मैंने ये समझा व्यूअर्स के जो ये बॉडी बिल्डिंग ये मेरा ये ट्रायंगल ऐसे है कि आप कार्ब प्रोटीन और मल्टी विटामिन लेते हैं और मेरा ख्याल आपकी बॉडी हेल्दी हो जाती है। और इन चीज़ों का जैसे जावेद साहब जैसे सीनियर लोग हैं ये हमें सिखाते रहे और हम आगे फॉरवर्ड करते रहे आप लोगों तक। और जावेद साहब आप ये बताएं कि ये जो बॉडी वेट डिग्रीज वेट कैटेगरीज वेट एंगल्स जो हैं ये कितने ज़रूरी हैं आपके एंगल्स बॉडी को वेल शेप करने में? जी, ये बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि जिस वक्त आप जिम में किसी व्यक्ति को बिगनर्स लेवल का कोई भी अपना स्टूडेंट है वो जाता है उसको चाहिए कि अपने कोच से अपने रहनुमाई जो है ज़रूर ले, लेकिन कोच का भी डिसाइड करते हुए ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसकी अपनी एजुकेशन जो है इस फील्ड में कितनी को है। बेस्ट कोच या बेस्ट को नॉमिनेटेड जो इसके स्टूडेंट्स हैं ख़ासतौर पर जो इसको करवाने वाले हैं जिम में उनकी जो है अहलियत देखते हुए आपको ज़रूर करना चाहिए। एंगल्स अच्छे होंगे तो आपकी राइट एंगल्स पर जो है बॉडी की जो है प्रमोशन होगी। इसी तरह से स्ट्रक्चर भी उसी पर डेवलप करता है कि आपका मसल्स, चूँकि बॉडी बिल्डिंग असल में सिमेट्री का नाम है और सिमेट्री तभी है जब हम उसको एंगल पर करते हैं। राइट एंगल पर करने के लिए मैं कोई ना कोई गाइड या रहनुमाई की जो है बड़ी सख्त ज़रूरत है और किसी अच्छे कोच की रहनुमाई में ज़रूर काम करना चाहिए। जैसे साहब मैं तो समझता हूँ कि हर दुनिया का कोई भी शोबा है वो चाहे वो स्पोर्ट्स है या कोई भी काम है उसमें आपको जो सीनियर होना आपके ऊपर कोच का होना वो ये बहुत ज़रूरी है। और हमेशा वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने बड़ों की और सीनियर की इज़्ज़त करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। जवेद साहब आप ये बताएं कि ये रिस्पेक्ट का एक लफ्ज़ जो आ गया आज से 20 साल पहले और आज के जो नौजवान हैं वो उस्तादों की 20 साल पहले 30 साल पहले जो लोग थे आप जैसे लोग वो उस्तादों की इज़्ज़त किस लिहाज से करते थे किस एंगल से करते थे और आज के जो लोग हैं वो क्या इज़्ज़त और उनका जो एहतराम है वो पहले जैसे ही या उसमें फ़र्क पड़ गया? नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अपना वहीद भाई आपका। इसमें यह है कि पुराने वक्त में जो ना वो उस्तादों की रहनुमाई और हर लिहाज से उनकी इज़्ज़त और ऑनर जो ना वो की जाती थी। अब उसमें बड़ा डिफरेंस आ चुका हुआ है। मटीरियलिस्टिक दौर आने की वजह से हम लोगों ने इसको सिर्फ और सिर्फ ये रख लिया कि हम तो फीस देते हैं, पैसे देते हैं, पे करते हैं तो बस। मैं यकीन जानिए कि मैं खाड़े की ज़िंदगी को मतलब इसलिए बड़ी अहमियत देता हूँ कि वहाँ पर जब भी लोग और आज भी वहाँ पर एहतराम का दामन जो ना मौजूद है कि जिस वक्त वो खाली मिट्टी में ही उतरते हैं तो मिट्टी को भी चूमते हैं, मिट्टी पर पाँव ले अपने जूता वगैरह लेकर भी जो ना बाहर रखते हैं, ठीक है, उसको इतनी ज़्यादा ऑनर करते हैं, उस मिट्टी के साथ भी जो ना उनको इज्जत एहतराम करते हैं। तो इसी सेंस में मैं चाहूँगा कि इस वक्त के दौर के तमाम स्टूडेंट्स भी ना अपने साजा की इज़्ज़त करें और साजा की इज़्ज़त करने में अदब एहतराम करने में ही सबको जो ना इनाम और फल मौजूद है। जी माशाल्लाह, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। व्यूअर्स आप ये देखें कि जैसा कि जावेद भाई ने ये फरमाया, हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने ये फरमाया कि जो रिस्पेक्ट है ना वही बंदे को प्रमोट करती है और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता करती है। अच्छा जी जावेद भाई आप ये बताएं कि जैसे आजकल जो मुल्क के हालात हैं, जो मैं जो क्वेश्चन ज़रा हट के कर रहा हूँ, सैलाब की सूरत हाल है और बड़ा दुख और बड़ी तकलीफ़ हो रही है। आप कुछ यूथ को और जो है जनरेशन जो है पाकिस्तान के उसे कुछ पैगाम देना चाहें? जी, इस पर पैगाम तो कोई नहीं, मेरा सिर्फ सिंपल सा मैसेज ये सब लोगों के लिए बजाते खुद हम लोग भी इसमें इंशाल्लाह शामिल हों कि तमाम लोग जो जिस लेवल पर भी है ना वो अपने घरों से लेकर अपने महलों से लेकर इसी तरह जहाँ पर भी स्कूल कॉलेजेस में, इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी से लेकर अपने बिजनेस में हैं, हर बंदे का कोई ना कोई अपना एक दायरा कार है। तमाम दायरा कार में इस मैसेज को ना पैगाम देना चाहिए कि उन सैलाब में इज़्ज़तगान के जितने भी हमारे यहाँ पर अपना गांव से लेकर देहात जो सैलाब की तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं, जो टीवी मीडिया पर भी सारी चीज़ चल रही है, हमें मिलकर सबको उसकी मदद का एक बेड़ा उठाना चाहिए। अल्लाह पाक उनको जो ना वो उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड के लिए जो ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ी सारी NGOs भी निकली हैं और मैं कहता हूँ NGO से ज़्यादा हमें सब लोग मिलकर अपने अपने दायरा कार में, दोस्त हैं तो दोस्तों में, को अजीज़ है तो अजीज़ रिश्तेदारी में और इसी तरह को बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैनों में, सारे लोगों को मिलकर जो ना इस पर एक
कार्य खैर में इसमें हिस्सा लेना اور चाहिए। वैसा मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे NGOs और जो फंड रेजिंग करने वाली जो तंजीमें जो हैं बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक मोहल्ला के लेवल से अगर हम 2-2, 4-4, 10-10 हज़ार भी मिला के तो एक ट्रक या 2 ट्रक अपने हाथों से तकसीम करके तो वो तो बहुत अच्छा जरूर जाना चाहिए। उनके दुख पर इस वक्त के अंदर हमें सबका मुदावा उसके लिए जो होना चाहिए, उसके जाना चाहिए। और हमें ये पता चलना चाहिए कि वो बेचारे कितनी बेकसी की और अब वो लोग इंतजार में हमारे। तो बहुत सारे सवालत हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत सारे सवालत करेंगे। जवेद साहब को फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे। जवेद साहब अब आपके आने का बहुत शुक्रिया। मैं अपनी तरफ से और अपने पूरी टीम FM 4K TV की तरफ से और शान पाकिस्तान प्रोग्राम की तरफ से आपको वेलकम हमने किया और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया जी, सब आपका भी और सारे FM वालों का सबका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।